हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आपकी जो टेक्स्ट बुक है बिहाइव उसका चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक की सेकंड पार्ट द शहनाई ओ बिस्मिल्लाह खां, इसकी समरी के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि जब कभी भी आप शहनाई के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक बात जाती होगी कि मंदिरों में या ब्याह शादियों में कोई खुशी के अवसर पे जो म्यूजिक दिया जाता है उसके बारे में आपको ध्यान आता होगा। कभी आपने सोचा है कि शहनाई की शुरुआत या शहनाई का आविष्कार कैसे हुआ? इसी बारे में आज बात करेंगे। तो हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं, उसके मीडियम से हम इसको समझते हैं। तो रिवाइव पुंगी। पुंगी का मतलब बांस से बने हुए, खोखला बांस से बने हुए सभी प्रकार के यंत्र जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं उनको पुंगी का नाम पहले दे दिया जाता था। ये समय है, उस समय की बात है जब मुगल एम्पर औरंगजेब ने पुंगी को बजाने से बैन कर दिया था, क्योंकि जो इसकी आवाज़ थी वो बहुत ही कर्कश, कानों में चुभने वाली थी और दुखदायी थी। शहनाई उत्सव अच्छे उत्सव का प्रतीक है, लेकिन जो पुंगी जो आवाज़ देती थी वो ऐसा लगता था कोई दुख प्रकट कर रहा है। तो इसीलिए औरंगजेब ने उनको पुंगी बजाने के लिए बैन कर दिया था। ये टाइम चलता रहा और फिर कुछ लोग सोचने लगे कि एक समय ऐसा आएगा जब पुंगी को रिवाइव किया जाएगा, इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। एक व्यक्ति जो नाई के परिवार से था और फेमस जो है म्यूजिशियन फैमिली से था, उसने इस पुंगी में सुधार करने का फैसला किया। उसने क्या किया, एक नेचुरल होलो स्टीम, एक प्राकृतिक रूप से खोखला एक जो है पाइप लिया जो पुंगी से थोड़ा चौड़ा और लंबा था। उसमें जगह जगह पर 7 सेविंग होल किए और उनको जब उसने एक को बंद करके, एक को दबा के, एक को खोल के, ऐसे जब उसको उसमें म्यूजिक क्रिएट किया तो उसमें से एक अद्भुत बड़ा ही सुरीला और कोमल म्यूजिक निकला। जब उसने ऐसा शाही दरबार में बजाया तो सभी बड़े इम्प्रेस हुए और उन्होंने फिर जो है उसको जो है क्या सोचा कि ये क्योंकि इसका म्यूजिक पुंगी से अलग था तो उन्होंने इसे अलग ही नाम देना चाहा, क्योंकि ये शाही दरबार में बनाया गया और नाई के द्वारा बनाया गया, तो इसीलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले इसमें एक बात और क्लियर करते हैं कि पुंगी जो है यानी कि शहनाई जिसका नाम रख दिया गया था वो आगे चलकर इतनी फेमस हुई कि उसको मंदिरों में बजाया जाता है आज भी। और नॉर्थ इंडियन जो शादी होती है भारत में, वहाँ पर पुंगी एक विशेष रूप से बजाया जाने वाला यंत्र है जो ब्याह शादियों में बजाया जाता है। तो इसको रिवाइव करने का जो क्रेडिट है और शास्त्रीय संगीत का जो दर्जा दिलाने का जो क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। अब हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करते हैं, इनका बर्थ और फैमिली। 21 मार्च को 1916 को इनका यानी कि 1916 को इनका बर्थ बिहार के एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन फैमिली में हुआ था। इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श, वो भी एक जो भोजपुरी राजा थे, उनका वहाँ पे उनके शाही दरबार में जो है दीवान थे, यानी कि वो भी शहनाई वादक थे। और इनके जो फादर थे और अन्य जो दूसरे जो पूर्वज थे वो भी शहनाई वादक थे। छोटा सा गांव था बिहार में डुमराव। वहाँ पे ये जब 5 साल के थे तो उस गांव में जो एक जोहड़ था, या जिसे बोलते हैं हम सरोवर, या जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से पौंड, तालाब, उसके आसपास गिल्ली डंडा खेलते थे 5 साल की आयु में। और नियमित रूप से शाम के समय ये क्या करते थे कि पास में ही एक बिहारी लाल का मंदिर था, बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पे जाते थे चैता भजन गाने के लिए। और वहाँ के जो महाराज थे वो इन्हें 1.2 kg का लड्डू इनाम के रूप में देते थे। उसके आगे बढ़ते हैं, अट्रैक्शन टुवार्ड्स म्यूजिक, कि म्यूजिक के प्रति इनका अट्रैक्शन कैसे हुआ। जब ये 3 साल के थे तो इनकी जो मदर थी बिस्मिल्लाह खां की, इनको बनारस ले आई इनके मामा के पास। अब इनके मामा जब रियाज करते थे शहनाई बजाने का तो ये उसकी तरफ अट्रैक्टिव हुए और फिर उनके साथ ये विष्णु मंदिर जाने लगे। विष्णु मंदिर में जिनके जो मामा थे वो शहनाई बजाते थे वहाँ पे, तो ये भी उन्हें देखते थे और धीरे धीरे ये भी इसे शहनाई को बजाने की प्रैक्टिस करने लगे। और इस तरीके से जो वहाँ का बालाजी मंदिर था, मंगल मैया मंदिर था और गंगा के घाट शुरू में वहाँ बैठकर ये इसको घंटे तक शहनाई को बजाने की प्रैक्टिस करते थे। गंगा का जब जो वाटर था जो बहता रहता था उसे देखकर ये इनके मन में नए नए सॉन्ग्स और राग
क्रिएट करने का प्रेरणा इन्हें मिलती थी। तो इस तरीके से ये जो है म्यूजिक की तरफ अट्रैक्टिव हुए। जब ये 14 साल के थे तो ये अपने मामा के साथ इलाहाबाद एक म्यूजिक का कॉन्फ्रेंस हुआ, समारोह, वहाँ गए, वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया। जब वहाँ पे वो म्यूजिक का जो समारोह था वो ख़त्म हुआ तो उस्ताद फयाज खान ने इनको शाबाशी दी, पीठ थपथपाई और कहा कि तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम इससे भी आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपने हम पॉइंट पे चलते हैं, मेमोरेबल परफॉर्मेंस। इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दिए, ये धीरे धीरे ये प्रसिद्ध हो गए और इन्होंने ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपने परफॉर्मेंस दिए। सबसे पहले इन्होंने जो टूर किया वो अफगानिस्तान का किया, वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया और वहाँ के जो राजा थे जहीर शाह, वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपना जो फेमस पर्शियन जो कारपेट था उसको उपहार दिया और अन्य उपहार भी दिए। जो फिल्म डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट, वो भी इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम इनके नाम पर रख दिया, गूंज उठी शहनाई। इससे अलग इन्होंने एक और फिल्म में भी अपना जो है संगीत दिया जो कन्नड़ भाषा में थी, सनादि अपन्ना। लेकिन इतने फेमस होने के बावजूद भी इन्होंने सिर्फ केवल 2 ही फिल्मों में काम किया। ये कहते थे कि मेरा जो नेचर है या मैं फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और बनावटी दुनिया में काम नहीं कर सकता। इन्होंने ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ तो इन्होंने पहली बार लाल किले से राष्ट्र को अपनी शहनाई बजाकर मंत्रमुग्ध कर दिया, राष्ट्र का स्वागत शहनाई से किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी उस टाइम प्रेजेंट थे। अटैचमेंट, उसके बाद हम अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करते हैं। इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई ना, अनेक प्रकार से प्रेजेंट भी मिले, उपहार भी मिले। अमेरिका में जो एक लिंकन सेंटर हॉल है उसमें ये परफॉर्म करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको बुलाया गया वहाँ परफॉर्म करने के लिए। तेहरान में इनके नाम पर ये इतने फेमस हुए कि इनके नाम पर एक ताहिर मैजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनके नाम पर उसका ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण ये जो है विभूतियाँ मिली हुई है। इससे अलग अलग 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। और भारत रत्न जिस वक्त इन्होंने लिया तो इन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम सभी को अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि ये ही हमारी सबसे धनी परंपरा है और यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी हमारा म्यूजिक सुनने के लिए आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, अटैचमेंट टू बनारस एंड डुमराव। इनको प्यार से खान साहब कहा जाता था। ये पूरी दुनिया में घूमे लेकिन फिर भी इनका अटैचमेंट बनारस और डुमराव से रहा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि किसी समय में ये बहुत ही फेमस और बहुत ही वैभवशाली जगह रही है। ये एक बार क्या हुआ कि इनके एक स्टूडेंट ने यूएसए में, अमेरिका में इनसे कहा कि मैं आपके लिए यहाँ की शहनाई का विद्यालय खोल देता हूँ, आप यहीं पे शहनाई बजाइए और मैं आसपास मंदिर बनाकर बिल्कुल ऐसा माहौल तैयार कर दूंगा जैसा वाराणसी या बनारस में होता है। तो इन्होंने कहा कि क्या आप गंगा नदी है उसको भी यहाँ पे ले आएंगे। तो आगे भी ये बताते हैं, ये कहते हैं कि जब भी मैं कभी विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, मेरी तमन्ना होती है मैं हिंदुस्तान को देखूं। और जब मैं मुंबई आ जाता हूँ तो मेरी तमन्ना होती है बनारस और जो गंगा के घाट है, पवित्र गंगा, उसको देखूं। और ये कहते हैं कि जब मैं गंगा या बनारस में आ जाता हूँ तो मेरी इच्छा होती है डुमराव गांव को देखूं और जो उसकी जो वहाँ पे इन्होंने बचपन में मट्ठा जिसे हम कहते हैं छाछ वो पी थी उसकी ने याद आती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये जो भारत की सांस्कृतिक विरासत रही है धनी, उसके ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसा कि आजकल माहौल नहीं है, ये कट्टर मुसलमान थे लेकिन उसके बावजूद ये इस बात को खुले दिल से स्वीकार करते थे कि मैं कट्टर मुसलमान होते हुए भी सुबह सवेरे काशी मंदिर में शहनाई बजाना पसंद करूंगा और इसमें मुझे किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरीके से ये साबित करते हैं कि भारत के जो कल्चर है वो रिच है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। डेथ कैसे हुई इनकी? ये लंबे समय से बीमार थे और 21 अगस्त 2006 को 90 ईयर्स की जब इनकी एज थी तो इनकी डेथ हो गई। और इनकी जब डेथ हुई तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक किया गया और पूरे राज्य के सम्मान से इनको जो है विदाई दी गई।